स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। हर ओर बम बम बोले की गूंज। आज है महादेव की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि। आज शिवरात्रि है। वैसे तो शिव का नाम जब भी लें तभी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन शिवरात्रि की रात चमत्कारी है क्योंकि ये शिव कृपा पाने की रात है। शिव भक्तों के लिए सबसे खास समय है। महाशिवरात्रि का पर्व शिव उपासना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। शिवरात्रि पर शिव की आराधना रात्रि के प्रहर में होती है, इसलिए शिव आराधना इस तिथि पर मुख्य 4 प्रहर में की जाती है। महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजा महाफलदायी है, तो रात्रि पूजन कैसे करना है और 4 पहर पूजन से क्या लाभ होता है, ये जानिए। जब शिव रूपी चेतना और शक्ति स्वरूपा ऊर्जा की पड़ती है दृष्टि, अज्ञानता और अंधकार दूर होकर खिलने लग जाती है सृष्टि। परम फलकारी है महादेव संग मां पार्वती की आराधना, क्योंकि काम, क्रोध और मोह को मिटाने वाली है महाशिवरात्रि। शिव और शक्ति के मिलन, शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण लेने की वरदानी रात है महाशिवरात्रि। शिव भक्ति में डूबे हैं भक्त, हर तरफ है बम भोले की गूंज। चाहे शिवालयों में या अपने घर में, जिसका जहां भी सामर्थ्य, भक्त पूरे तन मन से महादेव की भक्ति में लीन है। व्रत, उपवास, मंत्र जाप, रात्रि जागरण करना आज विशेष है, क्योंकि शिव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। कहते हैं जो भक्त है महाकाल का, उससे काल भी भय खाता है। तभी तो जीवन की हर बाधा और विपदा शिव की कृपा से दूर हो सकती है। इस बार भगवान शिव की जो शिवरात्रि पड़ रही है, वो विशेष ऐसा अवसर आ रहा है जैसे भगवान शिव के विवाह के समय आया था। तो जिन लोगों को किसी भी प्रकार के मन की इच्छा पूर्ण की वरदान चाहिए भगवान शिव से, उस दिन 4 प्रहर का पूजन करें और भगवान शिव को पश्चात भांग अर्पण करें। और जो भगवान को आज इस बार भांग अर्पण करे, निश्चित उसके मन की मनोकामना, उसके जीवन में सुख अर्पण ही हो जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इस साल क्यों खास है महाशिवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है, परंतु इस बार शिवरात्रि पर कई बड़े और महासंयोग बन गए हैं। इनमें शनि की राशि में ग्रहों की युति से कई राजयोग बन रहे हैं। इस तिथि पर कुंभ राशि में बुधादित्य योग और शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। इस दिन कुंभ राशि में शुक्र, सूर्य, राहु और बुध विराजमान होंगे। माना जा रहा है तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए ये महाशिवरात्रि खास रहने वाली है। ये स्थिति धन और रोजगार के लिए अति उत्तम है। इस बार शिवरात्रि पर रात्रि जागरण और ध्यान के विशेष लाभ होंगे। कहते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत इतना शुभ और चमत्कारी है कि इस एक व्रत के प्रभाव से पूरे साल के व्रतों और उपवासों का फल मिल सकता है। आप आज महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो समझिए रात्रि में शिव पूजा कैसे करनी है। देखिए, भगवान शिव का 4 पहर का पूजन अलग अलग वस्तुओं से करना, बाकी तो वस्तुएं उनके होती हैं भांग आदि, जिस मन की इच्छा रखना चाहते हो। किसी व्यक्ति को यदि धर्मपत्नी की विवाह ना हुआ हो, स्त्री की इच्छा हो, वो व्यक्ति बेलपत्र से भगवान का पूजन करे तो उसको ऐसी धर्मपरायण स्त्री प्राप्त होती है जो उसके कुल कुलंत को जो है हमेशा के लिए ताड़ने वाली प्राप्त होती है। उसके वंश में हमेशा वंशज बने रहते हैं। उसके पश्चात वो भगवान का भक्त होकर भगवान के लोक में वास करता है। मध्यरात्रि का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। इस समय में शिवजी के समक्ष बैठें, घी का एक दीपक जलाएं और शिवजी का ध्यान करें। फिर श्रद्धा अनुसार उनकी पूजा करें। यथाशक्ति नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र जप के पश्चात
अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आस्था कहती है कि भगवान शिव की पूजा वैसे तो किसी भी समय आप कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का विधान है, जिसका पालन करने से विशेष लाभ होता है। हमारी 4 प्रकार की ही हर व्यक्ति की कामना होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रहर को इंगित करती है। जो भावना रखता हो वो उन 4 प्रहर में पूजा करने से व्यक्ति को चारों चीजें धर्म पूर्वक अर्थ मिलता है, कामनाएं पूर्ण होती है और पश्चात भगवान शिव के 4 प्रहर का पूजन करने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर रात्रि की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 4 पहर की पूजा। ये पूजा संध्या से शुरू करके ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। इस पूजा में रात्रि का संपूर्ण प्रयोग किया जाता है। ये पूजा जीवन के चारों अंगों को नियंत्रित करती है और इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो जाते हैं। बम बम के जयकारों से ही निहाल हो जाते हैं महादेव। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की शुभ बेला पर महादेव बन जाते हैं महावरदानी और कृपा कर अपने भक्तों को देते हैं मनवांछित फल का वरदान। लेकिन प्रदोष काल में और रात्रि में की गई पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों रात के 4 पहर की पूजा को इतना महत्व दिया गया है। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को आधी रात के समय ही महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वर्णन तो इस बात का भी है कि इसी तिथि की रात्रि में शिवजी का विवाह मां गौरा के साथ हुआ था। इसलिए दुनिया भर में महाशिवरात्रि की पूरी रात 4 प्रहर की पूजा की जाती है। 4 पहर पूजा दरअसल जीवन के चारों अंगों को नियंत्रित करती है। 4 पहर पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ मिल जाते हैं। ये पूजा आमतौर पर संध्या काल में की जाती है। प्रदोष काल में शाम 6 बजे से 9 बजे तक की जाती है। इस पूजा में शिवजी को दूध अर्पित करते हैं। जल की धारा से उनका अभिषेक होता है। इस पहर की पूजा में शिव मंत्र का जप कर सकते हैं और चाहे तो शिव स्तुति भी की जा सकती है। जिस व्यक्ति को 9 से 12 में करना हो, उस व्यक्ति को विशेष कामनाएं, परिवार वृद्धि, संतान की प्राप्ति और साथ में धर्म पत्नी से प्रेम भाव बना रहे, उसके लिए दूध से इस समय पे अभिषेक करना चाहिए। ये पूजा रात्रि में शुरू होती है। लगभग रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच ये पूजा की जाती है। इस पूजा में शिवजी को दही अर्पित की जाती है। साथ ही जलधारा से उनका अभिषेक किया जाता है। दूसरे पहर की पूजा में शिव मंत्र का जप करें और इस पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। महाशिवरात्रि इतनी पावन है कि आज किए जाने वाले उपाय अचूक साबित होते हैं। आज महादेव की महिमा का गुणगान करेंगे तो यकीनन आपका कल्याण होगा। शिवरात्रि पर तीसरे और चौथे पहर का पूजन भी अमोघ फलदायी है। ये पूजा आप कैसे करें, आगे जानिए। इस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव का स्वर गूंजता प्रतीत होता है। इसीलिए इस दिन भक्त अपने भगवान से जो भी मांगते हैं उन्हें जरूर देते हैं महादेव। हम आपको महाशिवरात्रि पर शिव कृपा पाने के लिए 4 पहर पूजन की महिमा बता रहे हैं, क्योंकि इस दिन का हर क्षण शिव कृपा से भरा होता है। तो अब आपको बताते हैं तीसरे और चौथे पहर की पूजा का विधान।
ये संपूर्ण जगत ही शिवमय है। शिव से परे कुछ भी नहीं है। शिव ही जीवन है तो शिव ही मृत्यु है, शिव ही सुख है तो शिव ही दुख। शिव ही सृष्टि की परम सत्ता है, जो ब्रह्मांड के कण कण में समाये होंगे। शिव निराकार भी है और साकार भी है। हमको तो ज्ञात है वहां भी शिव है, जो अज्ञात है वहां भी शिव है। शिव सर्वव्याप्त है। माना जाता है कि शिव में ही शक्ति का समायोजन है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव शव समान हो जाते हैं। इसीलिए शिव और शक्ति को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर मानकर उनकी उपासना की जाती है, क्योंकि शक्ति को जीवन का आधार माना गया है। कहा भी जाता है, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिसका अर्थ है माता पार्वती के पति भगवान शिव को नमन। और इन दोनों के मिलन की पवित्र रात्रि है महाशिवरात्रि। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती जी को विवाह के लिए उद्यत देखा और उनकी तपस्या में रत देखा, तो भगवान ने उनका परीक्षा ली और परीक्षा लेने के पश्चात जब परीक्षा में भगवान प्रसन्न हुए उनसे, तो आज के दिन ही भगवान ने उनसे विवाह किया था। इसी प्रकार से मान्यता यह है कि आज के दिन विवाह करने के कारण भगवान के शिव के विवाह की तिथि है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि आज सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं महादेव। तो तीसरे और चौथे पहर की पूजा कैसे करनी है, देखिए। 3 से 12 किसी व्यक्ति को शरीर में पुष्टि चाहिए, धन की अपार वृद्धि चाहता हो, शरीर के अंदर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की रुग्णता या किसी प्रकार की कमी हो, वो घी से इस समय भगवान का अभिषेक करे और उसके पश्चात उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। ये पूजा मध्य रात्रि में होती है। ये लगभग रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को घी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जल धारा से उनका अभिषेक करना चाहिए। इस पहर में शिव स्तुति करना विशेष फलदायी होता है। शिव जी का ध्यान भी इस पहर में लाभकारी होता है। इस पूजा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि वो पावन तिथि है जब साधक अपने भीतर शिव तत्व का अनुभव करने लगते हैं। इस रात्रि को ध्यान मंत्र जाप करने से साधक के अंदर आध्यात्मिकता का विकास होने लगता है। साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कैलाशपति की कृपा से पूर्ण होने लगती है। आज हम आपको महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा उपासना की महिमा बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे करनी है आपको अंतिम पहर में पूजा और इससे आपको क्या लाभ हो सकते हैं। इस समय शहद से विशेष पूजन करें और मन की इच्छाएं, जो मन में इच्छा न भी भगवान के अर्पण की जाएगी वो भी पूर्ण होगी और मोक्ष की प्राप्ति इसी से प्राप्त होगी। सिद्धियां प्राप्त होने का सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त का यही समय है। ये पूजा लगभग भोर के समय में होती है। भोर के 3 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को शहद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जलधारा से उनका अभिषेक होना चाहिए। इस पहर में शिव मंत्र का जाप और स्तुति दोनों ही फलदायी होती है। इस पूजा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह की तिथि मानकर व्रत और पूजन किया जाता है। लेकिन सही अर्थों में शिवरात्रि स्वयं को पहचानने की रात है, जीवन का ध्येय हासिल करने की रात है।
क्योंकि हमारा अस्तित्व सिर्फ स्थूल शरीर रूप में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर शिव स्वरूप की आत्मा है, जिसे ज्ञानी शिवोहम कहते हैं, जिसका साक्षात्कार हम महाशिवरात्रि की तिथि पर 4 पहर की पूजा के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप भी कीजिए आज बाबा को प्रसन्न। आप भी बम बम भोले बोलिए और संसार की तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाइए। महाशिवरात्रि से जुड़े महा उपाय हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं, यानी शिव सरल से सरल पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शक्ति की भक्ति करने से धन संपदा, रोजगार, निरोगी काया और उत्तम संतान का वरदान मिलता है। तो देखिए इस दिन कैसे मिलेगा आपकी समस्या का अचूक समाधान। महाशिवरात्रि की तिथि हो और शिवालयों में भक्तों का तांता न लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। भोले की भक्ति में डूबे हैं भक्त। धरती पर शिवलिंग को शिव का ही साक्षात स्वरूप माना जाता है, तभी तो भक्त महादेव के स्वरूप के दर्शन करने शिवालयों में खिंच चले आते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ की भक्ति से भक्तों की हर समस्या का समाधान संभव है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर आप अपनी रोजगार संबंधित बाधा को कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि भगवान आज के दिन अपने विवाह में हैं और माता पार्वती के साथ उनके विवाह होने के कारण से अत्यंत पुण्यदायी एक स्थिति बनती है। तो जो व्यक्ति आज के दिन भगवान शिव का पूजन करता है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है, भगवान शिव के प्रति जो आज के दिन जागरण करके भजन आदि का उनके समक्ष गान करता है, भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं और भगवान की प्रसन्नता से उनके मन की इच्छा पूर्ण होती है। शिवरात्रि पर रोजगार संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए क्या करें? शिवरात्रि की रात्रि को सफेद वस्त्र धारण करें। शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। शिव जी को एक बड़ा दाना रुद्राक्ष का अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 11 माला नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी से रोजगार में सफलता की प्रार्थना करें। रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। इस रुद्राक्ष को गले में धारण करके मांस मदिरा का सेवन ना करें। महाशिवरात्रि की महारात अगर आपने शिव को साध लिया तो न सिर्फ आपकी धन संबंधित बाधा का अंत हो सकता है, बल्कि कर्ज की समस्या से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। किसी व्यक्ति को इसके अतिरिक्त लक्ष्मी की कामना हो तो ऐसा व्यक्ति को भांगरा और धतूरा भगवान को अवश्य अर्पण करना चाहिए। और व्यक्ति अगर सम्मान प्राप्त करने का इच्छुक है तो इस समय पे विशेष तौर पे भगवान को इत्र अर्पण करने वाले की लोगों के बीच में इतनी है ना सम्मानता बढ़ता चला जाता है जितनी उस इत्र की खुशबू फैलती है। शिवरात्रि पर धन संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए क्या करें? शिवरात्रि की रात्रि को पीले वस्त्र धारण करें। शिव जी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। उन्हें एक चांदी का सिक्का भी अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करें। ओम दारिद्राय दुखः दहनाय नमः शिवाय। शिव जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। चांदी के सिक्के को अपने धन के स्थान पर रख दें। कहते हैं शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। इसीलिए इस पावन बेला में विधि विधान से की गई पूजा आपकी परेशानियों का नामो निशान मिटा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस रात कर्ज से मुक्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। शिवरात्रि पर कर्ज मुक्ति के लिए क्या करें? मध्य रात्रि में शिव जी की पूजा करें। शिव जी के सामने के घी का दीपक जलाएं। उन्हें एक लाल कपड़े में रखकर 5 कौड़ियां अर्पित करें। इसके बाद 11 माला एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय।
मंत्र जप के बाद शिव जी से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद लाल कपड़े में उन कौड़ियों को बांधकर पूजा स्थान पर रख दें। दुविधा कैसी भी हो, बाधा कोई भी हो, शिव की भक्ति करने वालों को हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। गौर से देखें ये खास उपाय जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। जलधारा अर्पित करें, फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर घी अर्पित करें। जल की धारा अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। मनचाही नौकरी के लिए जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव मंदिर में घी के 11 दीपक जलाएं। महादेव की महिमा अनंत है, तो माता पार्वती शक्ति और समृद्धि देने वाली हैं। तो आप भी ज्योतिष में बताएं, इन महा उपायों को अपना कर देखिए। क्या पता महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। चलिए, प्रार्थना उस स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।